जब बुद्धिस्ट बने उसके पहले हमारे दरवाजा पर एक बजरंगबली के ध्वजा हुआ करता था, जिसमें हनुमान जी का फोटो लगा हुआ रहता था। तो मैंने जब बुद्धिस्ट बना तो सबसे पहले मैं उसको समाप्त किया और उसको तोड़ ताड़ के हटा दिया। और आज हमारे दरवाजा पर झंडा है तो पंचशील का झंडा है। वो बजरंगबली का जो झंडा होना चाहिए आज हमारे घर पर नहीं है, दरवाजे पर नहीं है। और न घर में एक देवता है, हमारे घर में देवता भी जो थे देवता नहीं है। जब घर हमारा टूटने लगा तो हम मझिला भाई को कहें कि तुम्हारा घर पहले बन गया, तुम अपना देवता लेके जाओ, तुम्हारे घर में देवता था तो देवता लेके जाओ। कहा जे भैया हमरा देवता के काम न है। तो हम कहें कि जब तुमको देवता के काम नहीं है तो हम तुम्हारे देवता को काहे रखेंगे। तो भाई कहा जे ठीक है, आपको जो बुझाए से करिए, हमको देवता नहीं चाहिए। तो भाई भी इनकार कर दिया, हमको देवता की जरूरी नहीं था। हम देवता को, घर टूटा उसी में देवता कहाँ चले गए, हम उनको खोजने भी नहीं गए। आज हमारे घर पर देवता पितर कुछ नहीं है। आना दूरा पर हनुमान जी के, दरवाजा पर हनुमान जी के न फोटो है न झंडा है, कुछ भी नहीं है। अगर है तो पंचशील का झंडा है। आप हिंदू नहीं हैं? जी नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। पुरोहित जब आता था तो वो हमसे छोटा था, वो हमारे भाई के उम्र के था वो, लेकिन वो अपना पैर पूजवाता था हमसे, हम पूजते थे उसका। गोबर रख के गणेश बनाता था और गोबर के पूजा करवाता था। हमारे छोटे भाई के उम्र के था, उसका पैर छू के प्रणाम करते थे, बाबा प्रणाम करते थे। बच्चा जब हम लोग थे तो चले जाते थे घास उस करने के लिए, घास उस काटने के लिए चले जाते थे, मवेशी के चारा के लिए चले जाते थे। तो जब देखते थे किसी ब्राह्मण के, किसी भूमिहार के बथान में जो लेटरिन जाने वाला लोटा रखा हुआ रहता था, उस लोटा में हम लोग पानी पी लेते थे तो हम लोग को गाली देता था और मार के भगा देता था। लेकिन बच्चा थे, इस चीज को समझ में हम लोग को नहीं आता था। लेकिन जब ज्ञान हुआ तब उस समय का बात जब याद पड़ा कि क्यों हमको अपने लोटा में, वो भी लोटा उसको लेटरिन जाने वाला लोटा होता है अल्मुनियम का, उस अल्मुनियम के लोटा में जब हम लोग को पानी नहीं पीने दिया जा रहा था बथान के लोटा में, तो क्या समझते हैं घर में गिलास में पानी पिलाएगा। मंत्र के द्वारा संस्कृत में बोलेगा प्रेतस्य प्रेतस्य भूतस्य, यानी कि हमारे पिताजी माताजी जो मर गए वो क्या भूत प्रेत बन जाएंगे। पूजा हूँ विप्र सकल गुण ही ना, आप पूजा हूँ न शूद्र ज्ञान पर भी नहीं। यानी कि विप्र मतलब ब्राह्मण इस धरती पर जितने भी हैं, बैड एलिमेंट के भी अगर हैं, बैड कैरेक्टर के भी अगर हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं तो पूजनीय है। और शूद्र अगर ज्ञानवान भी है, ज्ञानी भी है, तो पूजनीय नहीं है, ये रामायण कहता है। तो वैसे रामायण को हम क्यों ढोएं, वैसे धर्म ग्रंथ को हम क्यों ढोएं। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव है। 2013 में हमको पूरे शरीर में चेचक हो गया था, जिसको देहात में लोग माता मैया बोलते हैं। उसके पहले हमारे साथी दिलीप कुमार यादव जी हमको बराबर प्रेशर डालते थे कि कम से कम किताब तो पढ़िए, कम से कम बहुजन का किताब तो पढ़िए। तो हम कहते थे कि भाई जी मेरे पास समय नहीं, मेरे पास किताब पढ़ने का समय नहीं है। क्योंकि हम एक ग्रामीण चिकित्सक होने के नाते वास्तव में हमारे पास समय की अभाव है। लेकिन जब हमको चेचक हुआ तो मैं बेड पर चला गया। जब बेड पर गया तो हमारे साथी दिलीप कुमार यादव जी हमारे पास आए और बताएं कि अब तो आपके पास समय हो गया, अब तो आप किताब पढ़ सकते हैं। तो हम कहें कि हाँ भाई, अब हम आपके, अब किताब जो आप दीजिएगा हम पढ़ लेंगे, अब मेरे पास पूरा के पूरा समय है किताब पढ़ने का। तो हमारे दिलीप जी हमको गंगा प्रसाद गंगेश जी का लिखी हुई किताब, पतला पतला किताब हमको ही इन्होंने पहुँचाए और ये पहुंचा देते थे, हम पढ़ लेते थे और फिर दूसरा किताब देते थे, हम उसको दे देते थे। ऐसी करते 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 हमने 9 गो किताब पढ़ लिया। 9 गो किताब पढ़ने के बाद हमको अंदर से मानवतावादी बहुजन विचारधारा के ऊर्जा शरीर में अपने आप जागृत हुआ। जब बुद्धिस्ट बने उसके पहले हमारे दरवाजा पर एक बजरंगबली के ध्वजा हुआ करता था। अच्छा। जिसमें हनुमान जी का फोटो लगा हुआ रहता था। अच्छा। तो मैंने जब बुद्धिस्ट बना तो सबसे पहले मैं उसको समाप्त किया और उसको तोड़ ताड़ के हटा दिया। और आज हमारे दरवाज़ा पर कोई, मतलब अगर झंडा है तो पंचशील का झंडा है। वो बजरंगबली का जो झंडा होना चाहिए आज हमारे घर पर नहीं है, दरवाजे पर नहीं है। और न घर में एक देवता है, हमारे घर में देवता भी जो थे देवता नहीं हैं। जब घर हमारा टूटने लगा तो हमको, जब घर टूटने लगा तो हम मझिला भाई को कहें कि तुम्हारा घर पहले बन गया, तुम अपना देवता लेके जाओ, तुम्हारे घर में देवता था तो देवता लेके जाओ। तो कहा जे भैया हमरा देवता के काम न है। तो हम कहें कि जब तुमको देवता के काम नहीं है तो हम तुम्हारे देवता को काहे रखेंगे। तो भाई कहा जे ठीक है, आपको जो बुझाए से करिए, हमको देवता नहीं चाहिए। तो भाई भी इनकार कर दिया, हमको देवता की जरूरी नहीं था। हम देवता को, मतलब घर टूटा उसी में देवता कहाँ चले गए, हम उनको खोजने भी नहीं गए। आज हमारे घर पर देवता पितर कुछ नहीं है। आना दूरा पर हनुमान जी के, दरवाजा पर हनुमान जी के, न फोटो है न झंडा है, कुछ भी नहीं है। अगर है तो पंचशील का झंडा है। ऊपर आप देख रहे हैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा, इसमें वो पहले ही लिखते हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु
और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा तथा मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी गणेश आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा न ही उनकी पूजा करूंगा। उसके बाद वो बुद्धिस्ट बने थे 22 प्रतिज्ञा लेने के बाद। तो आप सही मायने में 22 प्रतिज्ञा को फॉलो कर रहे हैं? जी जी, मैं बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा भी फॉलो करता हूँ, तभी तो मैं बुद्धिस्ट बना हूँ ना। अच्छा। अगर उनका 22 प्रतिज्ञा के फॉलो नहीं करते तो फिर बुद्धिस्ट बनने से फायदा क्या है? वो तो नकली बुद्धिस्ट हो जाएगा। उससे पहले क्या थे आप? उसके पहले घोर पाखंडवाद में हम डूबे हुए थे। उसके पहले हम 5 साल नवरात्रा किए अपने घर पर, अच्छा कलश स्थापना करके दुर्गा पूजा में नवरात्रा किए। अच्छा। उसके पहले 5 साल मैं बोलबम गया, बाबा धाम गया। किस आशा उम्मीद से? बड़ी हमको उम्मीद था कि वहाँ जाने के बाद हमको कल्याण हो जाएगा, वहाँ जाने के बाद जो मांगेंगे हमको पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 5 साल हम गरीब स्थान भी गए, यानी कि कहे ना कि हम घोर अंधविश्वास में पहले डूबे हुए थे। देखिए, हम बड़ी आस्था से, बड़ी उम्मीद के साथ ही सब करते थे, लेकिन इस सब करते रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जब से विचारधारा मिला, मैं दोनों को तुलना किया। जब तुलना करने के बाद जब अध्ययन हुआ बुद्धिजीवी साथी के, हमको पता चला कि जो हम पहले कर रहे थे वो बिल्कुल सरासर गलत है। उसके फेरा में हम अपना धन, पैसा, समय, शरीर सबको बर्बाद कर रहे। उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसके धार्मिक व्यवस्था, उसकी संस्कृति सबको छोड़ दिए। क्यों? देखिए, बुराइयां उसमें कूट कूट के भरा हुआ है। उस सिस्टम में बुराइयां कूट कूट के भरा हुआ है। मानवता नहीं है उसमें, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों को लिख लिख करके आप देख लीजिएगा। महाभारत में ही हमारे एकलव्य जो थे, एक आदिवासी समाज के लड़का थे, वो धनुर्विद्या में अर्जुन से बहुत आगे हो गया तो उनका अंगूठा काट लिया गया। तो कौन काटा भाई? वो काटा द्रोणाचार्य ने काटे। विद्या दिए भी नहीं, ज्ञान दिए भी नहीं, उनका अंगूठा काट लिए। रामायण में भी, रामायण के माध्यम से भी हमारे लोग को नीच बनाया है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब सकल तारना के अधिकारी, ये क्या है? पूजा हूँ विप्र सकल गुण हीना, आप पूजा हूँ न शूद्र ज्ञान पर भी नहीं। क्या है? क्या मतलब इसका? यानी कि विप्र मतलब ब्राह्मण इस धरती पर जितने भी हैं, यानी कि बैड एलिमेंट के भी अगर हैं, मतलब क्या कहते हैं, बैड कैरेक्टर के भी अगर हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं तो पूजनीय है। और शूद्र अगर ज्ञानवान भी है, ज्ञानी भी है, तो पूजनीय नहीं है, ये रामायण कहता है। तो वैसे रामायण को हम क्यों ढोएं? वैसे धर्म ग्रंथ को हम क्यों ढोएं? उससे हमारा क्या कल्याण होने वाला है? तो इस सब अध्ययन करने के बाद जब हम लोग तार्किक सोच पैदा हुआ, अपने महापुरुषों को अध्ययन किए, महापुरुषों को पढ़े लिखे, तब हम लोग अंतर समझ में आया कि जहाँ जहाँ मैं धार्मिक स्थलों पर गया, रजरप्पा गया, छिन्नमस्ती के मंदिर के पास, अंबिका भवानी गया, तारापीठ गया, काली स्थान गया, मैं वहाँ देखा कि मंदिर के आगे एक ग्रिल लगा हुआ है। ग्रिल के अंदर मूर्ति के आगे एक ग्रिल लगा हुआ है, ग्रिल के अंदर मूर्ति है, और उसी ग्रिल के अंदर 2 पंडा और पुजारी बैठे हुए हैं। और जितने भी साथी जाते हैं उनको दर्शन करने के लिए, उनको मूर्ति छूने का अधिकार नहीं है। उनको प्रसादी जो भी चढ़ाना होता है वो पंडित जी को दीजिए, और वो प्रसादी चढ़ाने के एवज में 10-20 रुपया दीजिए, वो आपके भगवान पर प्रसादी चढ़ा करके और आपको प्रसादी रिटर्न किया। मतलब आपका प्रसादी चढ़ाने के बदले में भी ब्राह्मण को पैसा दीजिए, और आपको मूर्ति छूने का अधिकार नहीं था। अब ये बात हम लोग को उस समय लगा कि भाई ऐसा सिस्टम होगा, लेकिन जब से हमको बाबा साहब का विचारधारा मिला, गौतम बुद्ध के विचारधारा मिला, तब से पता चला कि नहीं, हम एक शूद्र हैं और शूद्र को मंदिर में प्रवेश नहीं है, मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है। तो मानव है, शूद्र कहाँ से आया? मानव हम हैं, लेकिन हमको मनुवादियों ने शूद्र बनाया। मानव हम हैं, हम अपने आप को मानव मानते हैं, लेकिन हमको ब्राह्मणों ने, इस देश के मनुवादियों ने हमको शूद्र बनाया। और शूद्र बनाने के कारण हमारे पूर्वज, पिताजी, दादाजी, ये लोग कहते थे कि पहले हमारे समाज में हमारे लोगों को अपने दरवाजे पर, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं हुआ करता था, अपने दरवाजे पर कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं हुआ करता था। बच्चा जब हम लोग थे तो चले जाते थे घास उस करने के लिए, घास उस काटने के लिए चले जाते थे, मवेशी के चारा के लिए चले जाते थे। बच्चा थे उस समय हम लोग।
तो जब देखते थे कि किसी ब्राह्मण के, किसी भूमिहार के बथान में जो लेटरिन जाने वाला लोटा रखा हुआ रहता था, उस लोटा में हम लोग पानी पी लेते थे तो हम लोग को गाली देता था और मार के भगा देता था। लेकिन बच्चा थे, इस चीज़ को समझ में हम लोग को नहीं आता था। लेकिन जब ज्ञान हुआ तब उस समय का बात जब याद पड़ा कि क्यों हमको अपने लोटा में, वो भी लोटा उसको लेटरिन जाने वाला लोटा होता है अल्मुनियम का, उस अल्मुनियम के लोटा में जब हम लोग को पानी नहीं पीने दिया जा रहा था बथान के लोटा में, तो क्या समझते हैं घर में गिलास में पानी पिलाएगा? तो ये ज्ञान जब मिला तब अपने पिछले जीवन पर जब याद किया, स्मरण किया, तब पता चला कि नहीं, हमारे साथ बचपन से भेदभाव किया है, हमारे पूर्वजों के साथ भेदभाव किया है। नवरात्रा जो करते थे, फर्स्ट दिन और अंतिम दिन जो है ना, पुरोहित को बुलाते थे, बीच में अपने करते थे। लेकिन पुरोहित जब आता था तो वो हमसे छोटा था, वो हमारे भाई के उम्र के था वो, लेकिन वो अपना पैर पूजवाता था हमसे, हम पूजते थे उसका, गोबर रख के गणेश बनाता था और गोबर के पूजा करवाता था। लेकिन क्या करें, अंधविश्वास में हम भी थे, पूजते थे। छोट भाई, हमारे छोट भाई के उम्र के था, उसका पैर छू के प्रणाम करते थे, बाबा प्रणाम करते थे। उस समय आपको क्या लगता था कि पूजा करें? आपके अंदर में कुछ जिज्ञासा रहा होगा कि इनको पूजा करेंगे तो हमको लगता था कि ये पंडित हैं और इनका ज्ञान सबसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा ज्ञान है, इसलिए वो जो कह रहे हैं वो अच्छा हमको है, हमारे लिए अच्छा ही कहेंगे। इसलिए वो जो कहते थे वो अच्छा मान करके हम पूजा करते थे, उनकी भी पूजा करते थे। आज क्या लगता है? लेकिन आज हमको समझ में आया कि नहीं, ये हमको बेवकूफ़ बना रहा था। वो जो हमको बेवकूफ़ बना रहा था, मान सम्मान का हरण कर रहा था, पैसे का भी लूट कर रहा था। जो दान दक्षिणा मांगता था, हम लोग दान दक्षिणा देते भी थे। लेकिन ये सब समझ में आया जब हम अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े तब, और नहीं तो पहले तो अंधविश्वास में लगे हुए थे। तो यहाँ जब आप अम्बेडकरवादी बन गए, बुद्धिज्म विचारधारा से जुड़ गए, तो क्या क्या सामना करना पड़ा समाज के जरिए? संयोग से 2014 में सबसे पहले इस पंचायत में हमारी दादी जी का परिनिर्माण हुआ। मैंने ठान लिया कि मैं ब्राह्मण को नहीं बुलाऊंगा, बिना ब्राह्मण के उनका श्रद्धांजलि सभा करूंगा। हमारे 2-4 साथी और भी थे, वो हमको सहयोग किए। सहयोग करने के बाद कुछ लोग पिताजी को भड़का दिया कि बताइए, गोतिया नहीं खाएगा, गांव नहीं खाएगा, गांव नहीं खाएगा, गोतिया नहीं खाएगा तो ये आपका ये माता जी के आत्मा भटकते रह जाएगा। हम लोग अपने बुद्धि विवेक से, अपने तीनों भाई अपने बुद्धि विवेक से पिताजी को समझाने का काम किए। काम करने के बाद सबसे पहले इस किरतपुर पंचायत में 2014 में अपने दादी जी का श्रद्धांजलि सभा किए। जब श्रद्धांजलि सभा किए तो हमारे गांव के लोग जो अपने आप को मालिक बनते थे, उनके मर्जी के खिलाफ एक पत्ता नहीं हिलता था भोज भात में। वो आदेश करते थे कि नहीं 1 टाइम खिलाना है तो 1 टाइम, वो आदेश करते थे कि नहीं 2 टाइम खिलाना है तो 2 टाइम। वो कहते थे कि भोज नहीं करना है तो नहीं करना है, भोज करना है तो करना है। मतलब इस तरह के हमारे समाज के लोग भी मनुवादी से कम नहीं थे। उसके बाद मैं किसी से पूछा नहीं। मैं इसलिए नहीं पूछा कि खर्चा हम करेंगे, भोज हम करेंगे, हमारा मालिक कोई दूसर कैसे बनेगा? अगर हमको 10 रुपया कम जाएगा तो हमको कोई मदद करेगा, तो हमको 10 रुपया कोई मदद करने वाला जब नहीं है तो हमको मालिक कैसे कौन बनेगा? मैं किसी से पूछताछ नहीं किया, मैं कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे समाज में ही कुछ मनुवादी सोच के लोग थे। हमारे कार्यक्रम का भयंकर विरोध किए, घूम के विरोध किए। हमारे विरोध करने के, हमारे भोज भात के विरोध के कारण उनको लगता है कि 5-10 हज़ार रुपया अपने पॉकेट से खर्चा भी किए वो लोग, अपने साथी को दारू पीने और पिलाने में और साथी को रोकने में। कुछ का योजना बना कि नहीं चलो उसका पंडाल उजाड़ देते हैं, चलो उसका पंडाल उजाड़ देते हैं, भोज भात उसका डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन उसी में से कुछ समझदार लोग जो थे नज़दीक, और नहीं तो वो घर वाला बैठले रह जाएगा, उसका जितना लोग आएगा तुमको आने नहीं देगा, घूम के आने नहीं। मतलब ये जो लोग ये प्लान बना रहे थे इसी समाज से थे, आप भी समाज से थे? जी, ये जो प्लान बना रहे थे हमारे समाज के मनुवादी सोच के लोग, अच्छा, जिन्होंने आज तक हमारे समाज को अच्छा कुछ नहीं दिया। उन्होंने धर्म का ठेकेदार बना। और तो उनको दिक्कत क्यों था? दिक्कत इसलिए था कि ये हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा परदादा सब ब्राह्मण को पूजते आ रहा है, और ये नया आज लड़का जो आया है और ये नया लड़का होकर के हमारे परंपरा को बहिष्कार कर रहा है। इस बात का उनको तकलीफ था। मैंने उनसे कहता था, जब हमसे बात होता था तो मैं कहता था कि भाई हम आपको नहीं छोड़ रहे हैं,
हमारा जो दुश्मन है, जिसको हम पढ़े लिखे हैं, हमको पता चला कि जो मेरा दुश्मन है, हमारे पूर्वज का दुश्मन है, मैं उनको छोड़ रहा हूँ, मैं आपको कहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूँ। आप ससम्मान मेरे सामने आइए, मेरे दरवाज़ा पर आइए और भोजन करिए। आप जिसके लिए लड़ रहे हैं, क्या रिश्तेदार है कोई आपका? वो अगर आपका रिश्तेदार वो है तो आप बताइए कि नहीं, हमारे रिश्तेदार को आप घाटा लगा रहे हो, तो आपका बात हम मानेंगे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। रही बात उस व्यवस्था को, हम 3-4 साथी मिल करके, हम भाई दिलीप कुमार यादव जी हैं, हमारे एक ठो बगल में वकील रहे हैं, संदेश रहे हैं, ये 4-5 साथी मिल करके उस पुरानी व्यवस्था जो हमारे समाज में जो मलिकई का व्यवस्था था, मांझनी का जो व्यवस्था था, इस व्यवस्था के हम लोग चैलेंज किए। और चैलेंज करने के कारण बहुत दिनों तक हम लोग को भात दाल काट दिया गया। अच्छा। हम लोग को भात दाल से अलग रखा गया। लेकिन हम पेशे से जुड़े हुए डॉक्टर लोग हैं, अपना टोला के लोग नहीं खाया, दूसरे टोला के लोग को न्योता दे करके, उसके बाद लोग, हमारे समाज के, हमारे टोला के लोग हम लोग को भात काट दिए, 4-5 आदमी को काट दिए भात। लेकिन उसके बाद भी हम लोग पीछे जरा सा भी नहीं हटे, भोज भात के किसी प्रकार का चिंता नहीं किए और अपने कार्यक्रम को जो है लगातार हम लोग अनवरत करते चले गए। 15 में हमारे भाई का नींव पड़ा, उसमें भी कोई ब्राह्मण नहीं। 16 में इस मकान का नींव पड़ा, उसमें भी कोई ब्राह्मण नहीं। 17 छोड़ दीजिए, 17 में नहीं, 18 छोड़ दीजिए, 19 में मैं अपने बच्ची का शादी किया, उसमें भी कोई ब्राह्मण नहीं। मैं अपने बच्ची का शादी बिना ब्राह्मण वाला शादी किया। बौद्धिक विवाह समारोह बहुत बड़ा आयोजन था, उसमें वो कार्यक्रम हमने किया और सफलतापूर्वक चल रहा है समय। फिर पुनः इस महीने में, ये क्या कहते हैं, 22 में हमारी माता जी का परिनिर्वाण हो गया। मैं पुनः फिर श्रद्धांजलि सभा किया, बिना ब्राह्मण के श्रद्धांजलि सभा किया, और मैं इस बार बाल भी नहीं छिलाया। और बाल नहीं छिलाने के कारण भी इस पर भी लोग विरोध करने के लिए सोचा, लेकिन सोचने के बाद भी लोग सोच लिया कि इसका विरोध करने से भी कोई फ़ायदा है नहीं, इसके पास जितना लोग है हम लोग विरोध करते रह जाएंगे, आइए भोज भात खा के निश्चिंत हो जाएगा, खिला के निश्चिंत हो जाएगा। इसलिए विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन विरोध नहीं किया वो लोग। शादी में नहीं बुलाते हैं, श्रद्धांजलि सभा में नहीं बुलाते हैं। इसलिए नहीं बुलाते हैं कि वो हमारे दरवाजे पर जब आता है ना, तो हमको अपमान करता है, हमारे पूर्वज को अपमान करता है। मंत्र के द्वारा संस्कृत में बोलेगा प्रेतस्य प्रेतस्य भूतस्य, यानी कि हमारे पिताजी माताजी जो मर गए वो क्या भूत प्रेत बन जाएंगे? वो भूत प्रेत बनते हैं। और इसलिए उनको नहीं बुलाते हैं कि वो हमारे पूर्वज के साथ अपमान करवाते हैं। ज़िंदगी में हमारे माता पिताजी जिंदा हैं तब तक दाहिना हाथ से भोजन करते हैं, लेकिन जैसे ही मरते हैं उनको घर से बाहर निकलवाने का व्यवस्था ब्राह्मणों ने थोपा। उसके बाद सारा सिस्टम जो भी उनका क्रियाक्रम करवाता है ब्राह्मण बाएं हाथ से करवाता है। और लास्ट में वो जो दान दक्षिणा जो लेते हैं, दान दक्षिणा ले करके अपने बेटा को विदेश भेजते हैं पढ़ाने के लिए। हमारे पूर्वज भी दान करते आ रहे हैं, लगभग कितना पीढ़ी से पूर्वज हमारे दान दक्षिणा दान देते आए हैं। लाख दान देने के बावजूद भी हमारा दीन और दशा नहीं सुधरा। हमारे पूर्वज का भी दीन दशा नहीं सुधरा, हमारा भी दीन दशा नहीं सुधरा। लेकिन दान लेने वाला जो है, दान हमसे लिया, दान हमारे पूर्वज से जो लिया, आज उसका बेटा IAS अफसर बन रहा है, SP बन रहा है, DM बन रहा है, मंत्री बन रहा है, विधायक बन रहा है। और हमारा बच्चा, हमारे समाज के बच्चा आज भी वही कर रहा है जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। आप हिंदू नहीं हैं? जी नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं एक मानव हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। मानव है फिर भी आप बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं? हाँ, बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं। बुद्धिज्म फॉलो इसलिए कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म नहीं है। हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम गैर बराबरी का विरोधी हैं, हम मानव एक समान है। तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला वर्ण व्यवस्था नहीं मानते? जी नहीं, मैं उसको नहीं मानता। तो आप तो ब्रह्मा के नियम को ठुकरा दिए। ब्रह्मा हमारा कोई है ही नहीं है। ब्रह्मा जिसका पूर्वज है वो माने। तो दलित भाई के यहाँ खाना पीना होता है? बिल्कुल। अरे हम चावल सबको खाते हैं? हाँ, वो सबके यहाँ हम खाते हैं, सब मेरे यहाँ खाता है। चावल दाल सब्जी? बिल्कुल, चावल दाल सब्जी। अच्छा। वो जो खिलाएगा हम खाने के लिए तैयार हैं, उसके यहाँ हम जाते हैं, हमको लोग न्योता देता है, हम जाते हैं, खाते हैं। वो भी आते हैं हमारे यहाँ। कौन नहीं खाते हैं दाल भात सब्जी? हमारे यहाँ ब्राह्मण जो है वो नहीं खाते हैं। आज से 4-5 दिन पहले एक धोबी के यहाँ आया था, हमारे बगल के गांव के हैं ब्राह्मण, वो आया था। तो वो आया था सत्यनारायण कथा कहवाने, तो हमको संजोग से मिल गया। हम पूछे कि पंडित जी कहाँ आए हैं? तो वो सत्यनारायण कथा कहवाने आए हैं, देखिए ना वर्षा आ रहा है। हम जो आप जल्दी हड़बड़ाल हैं, उसके यहाँ खाना उन्हें खा लीजिए तो जाइएगा। तो कहा ना, हम उसके यहाँ कैसे खाना खा लेंगे? तो क्या भाई, खाना कहीं नहीं खाइएगा? अरे वो तो आदमी है ना, तो ना वो धोबी ना है, धोबी है तो आदमी है ना है।
खाना उसके यहाँ खाइएगा, तो ना हम उसके यहाँ नहीं खाते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।